हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव भगवान की बहन कौन थी। शिव भगवान की बहन के बारे में आपको बताएंगे। भाभी नंद में क्यों नहीं पड़ती थी भगवान शिव की बहन और माता पार्वती से जुड़े ये रहस्य। भगवान शिव तथा उसके परिवार से भला कौन परिचित नहीं है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शिव जी की एक बहन भी थी। जाने क्या उनके जन्म की कहानी और कैसे थे देवी पार्वती से उनके संबंध। शास्त्रों के मुताबिक उनके संबंध में धर्म ग्रंथों में ज़्यादा नहीं बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब शिव का जन्म ही नहीं हुआ, यानी वे अनजन्मे हैं, तब उनकी बहन कहाँ से आई। पुरानी कथा के मुताबिक जब भगवान शंकर से विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आई थी, तब उन्हें कैलाश पर्वत पर अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, काश शिव शंकर की कोई बहन होती तो वह उसके साथ बातें करती। पार्वती जी के मन में ये बातें अनेकों बार उठी, किंतु उन्होंने शंकर जी से कुछ नहीं बताया। हालांकि माता पार्वती को परेशान देख एक बार भोलेनाथ ने पूछा भी था कि कैलाश में कोई समस्या तो है, मुझे बताओ देवी। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, उन्होंने पार्वती जी के मन की बात जान ली। माता पार्वती जी समझ गई कि शिव शंकर ने उसके दिल की बात जान ली है। वह बोली, अगर आप मेरे मन की बात जान ही गए हैं तो भी आप मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रह सकते, क्यों। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ननद तो लाकर दे दूंगा, लेकिन क्या आप उनके साथ निभा पाएंगी। उसके बाद शंकर जी ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। हालांकि उसका रूप बड़ा विचित्र था। वह बहुत मोटी थी और उनके पैरों में काफ़ी दरारें थीं। शिव ने उसका नाम असावरी देवी रखा। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर काफ़ी खुश हुई। इस तरह माता पार्वती को ननद मिल गई। माता पार्वती ने असावरी देवी को स्नान कराया और फिर भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन असावरी देवी ने जब खाना शुरू किया तो माता पार्वती के सारे भंडार खाली हो गए। महादेव और अन्य कैलाशवासियों के लिए कुछ भी शेष न रहा। ननद के ऐसे व्यवहार से माता पार्वती को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने असावरी देवी को पहनने के लिए वस्त्र भेंट किए, मगर वह इतनी मोटी थी कि उन्हें वस्त्र छोटे पड़ गए। उसके बाद माता पार्वती दूसरे वस्त्र लेने गई तो असावरी देवी ने अपनी भाभी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ननद असावरी देवी ने हंसी ठिठोली करते हुए अपनी भाभी को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। पार्वती जी के लिए दरारों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसी समय उधर से शंकर जी माता पार्वती को खोजते हुए आ गए और असावरी देवी से बोले, आपको मालूम है पार्वती कहाँ है। असावरी देवी ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे क्या मालूम कहाँ है भाभी। तभी शिव शंकर समझ गए कि असावरी देवी कोई शरारत कर रही है। उन्होंने कहा, सत्य बोलो, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। असावरी देवी जोर जोर से हंसने लगी और जोर से अपने पैर जमीन पर पटक दिए। तभी पैर की दरारों में देवी माता पार्वती झटके के साथ बाहर आ गई। ननद के इस व्यवहार से माता पार्वती का मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह गुस्से में भगवान भोलेनाथ से बोली, आपकी विशेष कृपा होगी अगर आप अपनी बहन को ससुराल भेज दें। मुझसे गलती हो गई जो मैंने ननद की इच्छा की। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि भाभी ननद में बहुत पटने वाली नहीं है। इसके बाद उन्होंने असावरी देवी को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। प्राचीन काल से आरंभ हुआ ननद भाभी के बीच नोक-झोंक का सिलसिला आज तक चला आ रहा है। और अब बताते हैं भगवान शिव की 5 बेटियों के बारे में। सावन के महीने को भगवान शिव जी का महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव जी और माता पार्वती से संबंधित कई त्यौहार मनाए जाते हैं। सावन के महीने में मधुश्रावणी नाम का त्यौहार भी मनाया जाता है। मधुश्रावणी को बिहार के मिथिला इलाके में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। मधुश्रावणी के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन कई तरह की कहानियाँ और कथाएं भी सुनाई जाती है। इन्हीं कथाओं में एक है भगवान शिव जी की 5 बेटियों के जन्म की कहानी।
इस कहानी के मुताबिक एक बार भगवान शिवजी माता पार्वती के साथ एक तालाब में जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस दौरान भगवान शिवजी के पसीने की 5 बूंदें गिर गई। भगवान शिवजी ने उनको एक पेड़ के पत्ते के पर रख दिया। इसके बाद उसके 5 कन्याएं पैदा हो गई। ये 5 कन्याएं नाम के रूप से पैदा हुई। शिवजी के इन कन्याओं का नाम जया, विषहर, सामिलवारी, देव और दोतिली रखा। इन कन्याओं के पैदा होने के बाद शिवजी वहाँ से चले गए, लेकिन समय समय पर भोलेनाथ अपनी बेटियों से मिलने आते रहे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन माता पार्वती को संदेह हुआ तो उन्होंने शिवजी का पीछा किया। शिवजी फिर से उसी तालाब में पर अपनी बेटियों से मिलने आए। शिवजी तालाब में इन सांप रूपी बेटियों के साथ खेल रहे थे। शिवजी को तालाब में सांपों के साथ देखकर पार्वती माता गुस्सा हो गई और उन सांपों को मारने की कोशिश की। तभी शिवजी ने पार्वती को इन सांपों की कहानी सुनाई। शिवजी की कहानी सुनकर माता पार्वती हंसने लगी। शिवजी की इस कहानी को सुनकर माता पार्वती ने सांप रूपी बेटियों की जान बख्श दी। तभी महादेव ने कहा कि सावन के महीने में जो कोई भी सांपों की पूजा करेगा उसे सर्प से भय नहीं लगेगा। यही कारण है कि इस साल मधुश्रावणी त्यौहार नाग पंचमी के दिन से शुरू हो गया है। इस त्यौहार को जुलाई को समाप्त होता है। इस दौरान नाग की पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। उत्तराखंड के इस गांव में हुआ था शिवजी और माता पार्वती का विवाह। मंदिर में हमेशा जलती रहती है ज्योति। त्रिगुणी नारायण मंदिर के बारे में वेदों में उल्लेख भी मिलता है कि यह मंदिर त्रेता युग से स्थापित है। माता पार्वती और भगवान शिवजी के विवाह के बारे में कई पुरानी कथाएं हैं। ऐसा ही एक कथा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रिगुणी नारायण नाम के मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर में एक ज्योति हमेशा जलती रहती है। मान्यता के मुताबिक इस अग्नि के सामने ही भगवान शिवजी और माता पार्वती जी ने फेरे लिए थे। मंदिर में जलने वाली इस ज्योति के बारे में कहा जाता है कि यह त्रेता युग से निरंतर जलती आ रही है। यह ज्योति कभी बंद नहीं होती है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में शादियाँ होती हैं। यहाँ दूर दूर से कई जोड़े शादी करने के लिए आते हैं। भगवान शिवजी और माता पार्वती का ये मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के एक समी गांव में स्थित है। इस मंदिर का नाम त्रियुगी नारायण मंदिर है। इस मंदिर को आस्था का केंद्र माना जाता है। त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में वेदों में उल्लेख भी मिलता है कि यह मंदिर त्रेता युग से स्थापित है। पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती का सती के रूप में पूर्ण जन्म हुआ था। जन्म के बाद वो भगवान शिवजी को पूजा करने लगी और अपनी पूजा से शिवजी का मन जीत लिया। माता पार्वती ने यह पूजा त्रियुगी नारायण के करीब 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में की थी। इसके बाद दोनों का त्रिगुणी नारायण गांव में विवाह संपन्न हुआ था। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले के उत्तराखंड में है। त्रिगुणी नारायण का मंदिर केदारनाथ से 19-20 किलोमीटर पहले गंगोत्री बूढ़ा केदार सोनप्रयाग के रास्ते में पड़ता है। हर साल इसे मई से अक्टूबर महीने के बीच में आम दर्शन तीर्थियों के लिए खोला जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के और भी पुत्र पुत्रियाँ बताते हैं, पर ग्रंथों में इन्हीं पुत्र पुत्रियों का ज़्यादा उल्लेख मिलता है जो हमने आपको बताया है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि माता पार्वती व शिव के इतनी पुत्र और पुत्रियां हैं। सभी लोग यही जानते हैं कि माता पार्वती और महादेव के 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। और भी ऐसी कथाएं हम आप सबके लिए लेकर आएंगे। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का पवित्र महीना चल रहा है दोस्तों। भगवान शिव और माता पार्वती की परिवार की पूजा करने से सभी के मनोकामना पूर्ण होती है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान की सदैव कृपा रहती है, दृष्टि बनी रहती है उन पे। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी ऐसी जानकारी आप सब लोगों के लिए लेकर आए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।